Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh. Welcome back to another episode. और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और ट्रांसफर मार्केट से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट से, और पहली अपडेट होने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग। यार मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप से हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है और जो उसको कंफर्म करते हैं कि इस समय जो वुल्वरहैम्पटन के मिडफील्डर है रूबन नेवेस, उसको साइन करने की रेस में कहीं ना कहीं आर्सेनल को बीट कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और अगर इस समर रूबन नेवेस वुल्वरहैम्पटन को छोड़ते हैं तो जो सबसे पॉसिबल डेस्टिनेशन इस समय निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। आपको बता दो यार, वुल्वरहैम्पटन उनको इस समय 35 मिलियन यूरोस पर प्राइस टैग उनका सेट करके रखा हुआ है उन्होंने। और ऐसे में कहीं ना कहीं साथ के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो लीग वन के जो क्लब है रेनस, उसके जो मिडफील्डर है एडवार्डो कामाविंगा, उसको साइन करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। और साथ ही साथ अब ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो एथलेटिको मैड्रिड के मिडफील्डर है साउ निगुएज, उस डील को भी एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीट कर सकती है फॉर अराउंड 35 मिलियन यूरोज टू 45 मिलियन यूरोज। और कहीं ना कहीं सारी ये मिडफील्डर्स की जो शॉर्टलिस्ट निकली और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एक तरीके से इसलिए सामने आ रही है क्योंकि यार आपको पता है कि जो पॉल पोग्बा की रिगार्डिंग जो सिचुएशन है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है और कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ऑब्वियसली वो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में नहीं है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्पाइट कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रांसफर बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, बट अभी भी एक मिडफील्डर की जगह बाकी है और उनको रिक्रूट करना बाकी है। इसी के साथ बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की नेक्स्ट अपडेट से, जो कि आप कह सकते हो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वो ये है कि पिछले कुछ घंटों में राफेल वरान को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के बीच जो नेगोशिएशंस हैं वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर रहे हैं। और ऐसे में जो ट्रस्टेड रिपोर्ट्स हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं कि जो फ़ी एग्रीड हुई है दोनों के बीच वो इस समय 38.5 मिलियन पाउंड्स है, यानी कि 45 मिलियन यूरोज। और ऐसे में यार इंटरनेट पे अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स स्पेकुलेट कर रही हैं कि इस हफ्ते के एंड तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है राफेल वरान की साइनिंग को, जो कि बहुत बड़ी डील एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तीसरी अपडेट से, जो कि एक तरीके से ट्रांसफर मार्केट अपडेट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। तो यार जो रॉय कीन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो लेजेंड है, उन्होंने एक पर्सनल इंटरव्यू में पॉल पोग्बा की सिचुएशन को एक तरीके से उस पर बात करी और उस पर कमेंट करा है। तो उन्होंने यार पॉल पोग्बा की सिचुएशन को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है जिसको मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। तो यार उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस करते हुए कहा है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की पास्ट हिस्ट्री को देखें तो जो डेविड बेकहम है वो भी एक लेजेंड थे, लेकिन उन्होंने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया था। उसके बाद अगर बात करें पीटर श्माइकल की, तो वो भी एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड है और उन्होंने भी यूनाइटेड को छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि पॉल पोग्बा भी एक बार पहले भी छोड़ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को जुवेंटस के लिए, और अगर एक बार फिर से वो मैन यूनाइटेड को छोड़ेंगे तो मैन यूनाइटेड फिर भी सर्वाइव कर लेगी। एंड डिस्पाइट इतने लेजेंड्स मैन यूनाइटेड को छोड़ चुके हैं और उसके बाद भी मैन यूनाइटेड ने जो टाइटल्स के लिए फाइट किया और उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस है, जो मैनेजमेंट है, या फिर जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से इंटरेस्ट रखता है उनके ट्रांसफर बिजनेस में या फिर एक तरीके से उस क्लब से, उनको एक तरीके से उन्होंने मोटिवेट करना चाहे। और उन्होंने कहा है कि लेजेंड्स आएंगे जाएंगे बट क्लब सबसे बड़ा होता है और वो फिर भी ट्रॉफीज़ के लिए फाइट करेगा। बाकी इस पूरे ओपिनियन के रिगार्डिंग या इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉल पोग्बा की सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है, पॉल पोग्बा का या मैनचेस्टर यूनाइटेड का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं यार मैनचेस्टर सिटी के ट्रांसफर बिजनेस से। तो सबसे पहले तो यार ये अपडेट निकल के आई है कि जो मैनचेस्टर सिटी है उसने पोर्चुगीज़ लीग का जो क्लब है स्पोर्टिंग लिस्बन, उसके मिडफील्डर नूनो मेंडेस के लिए एक ऑफर डाला था जो कि अराउंड 25 मिलियन यूरोस कैश और प्लस 1 प्लेयर स्वैप का था। और कहीं ना कहीं इसके रिप्लाई में जो स्पोर्टिंग लिस्बन है उसने 50 मिलियन यूरोस की डिमांड रखी है और साथ ही साथ उसने प्रायोरिटाइज किया है कि हमें एक कैश डील करनी है, ना कि एक प्लेयर स्वैप डील करनी है। अब इसके रिगार्डिंग यार जो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से जो रिप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, यानी कि ऐसी कोई स्पेकुलेशंस नहीं है कि वो आने वाले टाइम में एक इंप्रूव्ड ऑफर के साथ नूनो मेंडेस को फिर से अप्रोच करेगी। तो ये आने वाला वक्त ही बताया कि क्या वो एक्चुअली में अप्रोच करेंगे या फिर वो रेस से पीछे हट चुके हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि सिटी से रिगार्डिंग है। अब यार इस अपडेट को मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से बताऊंगा जो कि जैक ग्रिलिश के रिगार्डिंग होने वाली है। सबसे पहले यार 2 दिन पहले हमें ये अपडेट मिलती है कि सिटी और जैक ग्रिलिश के बीच जो पर्सनल टर्म्स है वो एग्रीड हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और राफेल वरान के बीच जो इतने टाइम से हो रहा है कि पर्सनल टर्म एग्री हो चुके हैं, बस यूनाइटेड को रियल मैड्रिड के साथ नेगोशिएशन और फी डिसाइड करना है। वही कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पे निकल के आती है जहाँ पे सिटी को अब सिर्फ एस्टन विला के साथ नेगोशिएट करना है, वो
फ़ी निकल के आई है अराउंड 90 मिलियन यूरोज़। लेकिन जो एस्टन विला का स्टैंड है वो एक तरीके से वही फिर से रियल मैड्रिड वाला है कि वो एक तरीके से जैक ग्रिलिश को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप अपने हमारे क्लब में ही रहो। बट ठीक उसी के बाद यार अब कहीं ना कहीं कल एक और अपडेट आती है और वो एक थोड़ी से ट्विस्ट थी, और ये अपडेट बताती है कि जो जैक ग्रिलिश हैं वो एक बार फिर से अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो एक बार फिर से अपने डिसीजन जो उनका मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके पीछे का जो रीज़न निकल के आया है वो यार गेम टाइम है। आपको पता है यार जो मैनचेस्टर सिटी की जो टीम है उसमें जो स्टार पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में चाहे मेरा पर्सनल ओपिनियन है चाहे जैक ग्रिलिश कितने ही वर्ल्ड क्लास टैलेंट हो, जाए एक कह सकते हैं आप इमर्जिंग प्लेयर हो, या फिर वो कितने ही अपने आप को एस्टन विला में प्रूव कर चुके हो, बट क्या वो इतने अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी के जो प्रूवन स्टार्स हैं यानी कि रहीम स्टर्लिंग, रियद माहरेज, फिल फोडन, गैब्रियल हेजूस, क्या फेरन टोरेस, क्या इनको वो सब्स्टिट्यूट पे बेंच पे बिठा सकते हैं और इनकी जगह वो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह ले सकते हैं? ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सोचने वाली बात है, जबकि जो ट्रांसफ़र होने वाला है वो मैनचेस्टर सिटी का एक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होने वाला है फॉर अराउंड 90 मिलियन यूरोज़। तो कहीं ना कहीं ये एक अपडेट निकल के आई है, और साथ ही साथ यार इसी के कुछ घंटे बाद हमें ये एक फाइनल अपडेट निकल के आती है इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग कि एस्टन विला ने अपना फाइनल मूव खेल दिया है, यानी कि उन्होंने जो जैक ग्रिलिश है उनके रिगार्डिंग उनको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर किया है जो कि 200,000 की सैलरी उनको ऑफर करता है पर वीक। और ये एक तरफ से आप कह सकते हो कि एस्टन विला का एक लास्ट स्टेप होने वाला है जैक ग्रिलिश को कन्विंस करने के लिए कि वो एस्टन विला में रुकें। अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑल एंड गुड फॉर एस्टन विला, बट अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो एस्टन विला के पास फिर और कोई चारा नहीं है बल्कि उनको मैनचेस्टर सिटी को सेल करना ही पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जो कि होने वाली है आर्सेनल से। तो आर्सेनल के रिगार्डिंग में यार कुछ ट्रांसफर अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो अपडेट निकल के आती है कि यार उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ी डील कंप्लीट कर ली, और वो है ब्राइटन के जो सेंटर बैक है बेन वाइट, उनको फॉर 50 मिलियन यूरोज़ उन्होंने वो डील कंप्लीट कर लिया। और शायद से आज जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा या फिर एक दिन के अंदर अंदर वो जो मेडिकल है वो कंप्लीट कर लेंगे और ऑफिशियली आर्सेनल उनको अनाउंस कर देगी। इसी के साथ जो एक और बड़ी अपडेट है वो आती है उनके सेकेंडरी स्ट्राइकर यानी कि अलेक्जेंडर लाकासेट के रिगार्डिंग। अब यार पिछले समर्स की बात करें तो ये पहले सी अपडेट आ रही थी कि लाकासेट की जो परफॉर्मेंस है उसके चलते जो आर्सेनल का बोर्ड है वो एक तरीके से सोच रहा है कि उस पर कैश इन कर दे जब तक वो अपने प्राइम में है। और ऐसे में लास्ट मोमेंट पे मिकेल आर्टेटा ने डिसाइड किया कि वो एक सीज़न और लाकासेट को अपने साथ रखना चाहते हैं और उनको एक मौका देना चाहते हैं। बट इस सीज़न के बाद अब फाइनली जो मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल दोनों एक सेम पेज पे और वो अलेक्जेंडर लाकासेट पे कैश इन करना चाहते हैं। और ऐसे में यार आर्सेनल कैंप से रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि जो उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पहले ऑफर किया जा रहा था वो अब ऑफर नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ अगर कोई उनके रिगार्डिंग कोई कंसिडरेबल ऑफर आएगा तो अलेक्जेंडर लाकासेट के रिगार्डिंग कंसिडरेबल ऑफर आएगा तो आर्सेनल उसको भी सुनने में इंटरेस्टेड है। बट अभी भी जो टॉप यूरोपियन लीग्स हैं उस किसी क्लब में से अलेक्जेंडर लाकासेट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट नहीं निकल के आया है। बाकी यही थी आर्सेनल के रिगार्डिंग अपडेट्स। बाकी इसी के साथ बात करते हैं बार्सिलोना की ट्रांसफर अपडेट से। तो यार बार्सिलोना के जो यंग प्लेयर हैं एलेक्स मोरेबा, उसको लेके कहीं ना कहीं जो प्रीमियर लीग के 3 क्लब हैं उनकी वो रडार पे, और वो हैं चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसी के साथ जो बार्सिलोना ने प्राइस टैग सेट कर रखा है वो अराउंड 20 मिलियन यूरोज़ है। और ऐसे में अभी भी यार कंफर्म नहीं है कि इन तीनों क्लब्स में से मैनचेस्टर के 2 क्लब्स जो हैं और चेल्सी है उनमें से सबसे आगे कौन निकल के आ रहा है उस प्लेयर को साइन करने में। और इसके पीछे का रीज़न यार ये है कि बार्सिलोना प्लेयर को सेल इसलिए कर रही है क्योंकि प्लेयर ने जो एलेक्स मोरेबा हैं उन्होंने बार्सिलोना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है उसको रिन्यू करने से मना कर दिया है। इसके साथ यार ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो रोमा एफसी जिसके मैनेजर जोसे मोरिनी है उन्होंने एक 15 मिलियन यूरोज़ का एक ऑफर डाला है बार्सिलोना के जो सेंटर बैक है क्लेमेंट लेंगलेट, बट उसके रिप्लाई में बार्सिलोना ने डिमांड करे अराउंड 25 मिलियन यूरोज़। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और वो अपडेट आया है जुवेंटस से। तो कल बहुत ही सरप्राइजिंगली अपडेट निकल के आया जुवेंटस के कैंप से कि उन्होंने लिवरपूल की तरफ से 86 मिलियन यूरोज़ का एक ऑफर आया था फेडरिको चिएसा को, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और फिर से एक बार इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिपोर्ट्स हैं। कई रिपोर्ट्स इसको कहने हैं कि ये फॉल्स हैं, बल्कि कई जो ट्रस्टेड रिपोर्ट्स हैं उस चीज़ को कहने हैं कि ये ट्रू है। और साथ ही साथ उन्होंने देखा था यार पहले भी आई थिंक इस महीने के शुरुआत में एक और ऑफर आया था चेल्सी की तरफ से 100 मिलियन यूरोज़ का फेडरिको चिएसा का, और उसको भी जुवेंटस ने एक तरीके से रिजेक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है ही है कि चिएसा अनटचेबल है जुवेंटस के स्क्वाड में, और कहीं ना कहीं वो पार्ट होने वाले हैं। और इसके पीछे का रीज़न है मैंने आपको बताया कि जुवेंटस चिएसा को एक रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट देखते हैं, और वो एक तरीके से इसको देखते हैं कि रेडीमेड रिप्लेसमेंट, यानी कि एक ऐसा रिप्लेसमेंट जिसको रोनाल्डो के जाने के बाद जिसको जुवेंटस को बाहर किसी ट्रांसफर मार्केट या किसी और क्लब में ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जो कि होने वाली है डॉर्टमुंड से। और एक बार फिर से हमारे पास डॉर्टमुंड के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो यार डॉर्टमुंड के इंटरनल बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो यार डॉर्टमुंड ने पीएसवी के जो स्ट्राइकर हैं
मेलन, उनको साइन कर लिया है फॉर अराउंड 30 मिलियन यूरोज़। और ऐसे में एक अपडेट और निकल के आती है कि जुवेंटस के सेंटर बैक है मेरिट डेमायरल, उसको भी साइन करने में इस समय डॉर्टमुंड इंटरेस्टेड है। और जो प्राइस टैग सेट कर रखा है जुवेंटस ने वो अराउंड 35 मिलियन यूरोज़ का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है डॉर्टमुंड के बिजनेस में भी, और होनी भी चाहिए। ऑफ कोर्स उन्हें जेडन सैंचो का इतना पैसा मिला है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद से अर्लिंग ब्राउट हaaland डॉर्टमुंड में ही जाएंगे, बट जैसे जिस तरीके से चेल्सी के कैंप से रिपोर्ट्स आई है वो एक बार फिर से इस चीज़ को एम्फोसाइज करते हैं कि चेल्सी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस डील को लेके। और ऐसे में यार चेल्सी FC के जो न्यूज़ पेज है उसने इस चीज़ को रिपोर्ट करा है और उसने इस चीज़ को रिवील करा है कि जो चेल्सी का ऑफर है, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट ट्रांसफर वीडियो में कि 130 मिलियन यूरोज़ का एक ऑफर डाला है अर्लिंग ब्राउट हaaland के रिगार्डिंग, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो चेल्सी के पास एक बैकअप प्लान है अगर इन केस डॉर्टमुंड 130 मिलियन यूरोज़ का जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसे में चेल्सी एक इम्प्रूव्ड ऑफर के साथ जाएगी और वो होने वाला है 130 मिलियन यूरोज़ प्लस 20 मिलियन यूरोज़ मोर, यानी कि उसको वो बढ़ा के कर देंगे 150 मिलियन यूरोज़ तक का। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि चेल्सी का जो हंट है अर्लिंग ब्राउट हaaland को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उनको एक तरीके से इस समर एक मेगा साइनिंग करनी ही करनी है।